लॉकडाउन के बाद इनेलो की अंबाला में पहली जिला स्तरीय मीटिंग हुई, जिसमें पार्टी के बड़े नेता शामिल हुए। मीटिंग में इनेलो के राष्ट्रीय महासचिव अभय चौटाला, प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी, बसपा से आए प्रकाश भारती, नरेश सराहन ने शिरकत की। इस मौके पार्टी को नए सिरे से मजबूत करने पर चर्चा हुई। अभय चौटाला ने कहा, प्रदेश के 22 जिलों में इसी तरह से मीटिंग्स होंगी। अभय चौटाला ने कहा, दूसरी पार्टियों से लोग लगातार इनेलो में आ रहे हैं, जिन्हें पूरा सम्मान दिया जाएगा। वहीं अशोक तंवर व अभय चौटाला में पिछले दिनों हुई मीटिंग पर जज्बा नेता अजय चौटाला ने कहा कि 0+0 होता है, जिस पर अभय चौटाला ने जवाब देते हुए कहा, वो जीरो से हीरो कहां से पैदा हुए हैं। नाम के पीछे से चौटाला हटा लो, वहम निकल जाएगा। अंबाला में नहीं, हमने 22 के 22 जिलों के अपने पार्टी के संगठन के कार्यक्रम रखे। हमारा संगठन और ज़्यादा मजबूत कैसे हो, इसके लिए हम अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के लिए आए। और आज सैकड़ों लोगों ने अंबाला में अलग अलग पार्टियों को छोड़कर आज ज्वाइनिंग करी है। हमने उनका स्वागत किया है। और केवल अंबाला में नहीं, पूरे प्रदेश भर के 22 के 22 जिलों में इस तरह से कहीं 500, कहीं 700, कहीं 1000 लोग नए शामिल होंगे। चौटाला जी क्या कहते हैं या और दूसरा नेता क्या कहता है, उनसे ये पूछ लो पहले, तुम जीरो से हीरो कहां से पैदा हुए थे। अपने नाम के पीछे से चौटाला हटा लो, बैम निकल जाएगा। घोटाला जो है लगातार इनका जारी है। पहले इन्होंने धान में किया, सरसों में किया, गेहूं में किया, बाजरे में किया, मक्के में किया। और अब फिर आने वाले समय में धान के टाइम में मुझे लगता है कि किसान को और ज्यादा परेशान करने का काम करेंगे। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अभय चौटाला ने सरकार को निशाने पर लेते हुए मुख्यमंत्री और अनिल विज पर तंज कसते हुए उन्हें छड़ा मलंग तक बता दिया। अभय चौटाला ने कहा, लॉकडाउन के दौरान मुख्यमंत्री एक ही बात पर अड़े रहे कि शराब के ठेके खोलने हैं। हमने उन्हें कहा इससे लोगों के परिवारों में दिक्कतें होंगी, लेकिन उन्हें चिंता नहीं है, यह तो छड़े मलंग हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो केवल ये चिंता थी कि इस प्रदेश में दारू कैसे बिके। बारी बारी हमें कहता था दारू के ठेके खोल दे। हमने कहा कि फिर दारू के ठेके अगर खुल जाएंगे तो फिर लोग घरों से बाहर आएंगे, शराब लेकर के घर जाएंगे। जो रात को पीने वाला है वो भी आजकल दिन में खुद अपने घर में पिएगा, घर में ना केवल शराब पीने का काम करेगा बल्कि बच्चों को, परिवार के सदस्यों को परेशान करेगा। मैंने बहुत खुल के उनसे कहा कि आपको तो इस बात की चिंता नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ तो घर में किसी को दिक्कत हो ही नहीं सकती, छड़ा मर जाए। मैंने 20 साल वो दोनों बैठे थे, मैं इन दोनों को चिंता नहीं। चिंता तो उन लोगों को है जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं। साथियों, जिस ढंग से 80 दिन हमारे साथ सरकार ने कैद करके इस देश की आर्थिक व्यवस्था को कमजोर करने का काम किया, जिस तरीके से आम आदमी की जेब पे डाका डालने का काम किया, इस सरकार ने उस 80 दिन के अंदर इंतजाम करने की बजाय हमारे सामने मुसीबतें खड़ी करी। वहीं मंच से बोलते हुए अभय चौटाला ने कहा, इस बार विधानसभा सत्र शुरू हो तो टीवी के आगे बैठ जाना, सत्र होने दो, इनकी तसल्ली बिठवा दूंगा। पिछली बार तो एक आधा बोला भी था, लेकिन इस बार जाड़ बिछवा दूंगा। अभय चौटाला ने इस दौरान सरकार पर नशा तस्करों और किडनैपर्स को संरक्षण के आरोप लगाए। माफिया खड़ा कर दिया, केवल चिट्टे चिट्टे का नहीं, दारू का माफिया उससे भी ज्यादा बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? दारू का बड़ा माफिया, दारू के माफिया के साथ साथ ऐसे लोगों को सरकार का संरक्षण है जो किडनैपिंग करते हैं, जो फिरौती मांगते हैं। मैंने सबूत के साथ सरकार को, मुख्यमंत्री को बताया कि फलां व्यक्ति है जिसके खिलाफ किडनैपिंग का मुकदमा है,
4 महीने से तुम्हारी पुलिस मुख दर्शक बनकर के बैठी है, गिरफ्तार नहीं करती। विधानसभा का सत्र आएगा, टीवी के आगे बैठ जाइयो, ऐसी तसल्ली बैठाऊंगा इनकी। पिछली बार देखा था खड़ा होकर के बोला था, अब की बार जाड़ भिजवा दूंगा इनकी।